हेलो सीयूईटी 2026 एस्पिरेंट। चलो जस्ट मनाते हैं, तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशखबरियां हैं। जैसे कि तुम्हारे बोर्ड हो चुके हैं और अब तुम एग्जाम के बाद वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशखबरियां हैं। अब तुमने बोर्ड में तो जो किया वो किया, बोर्ड को सुधारने का तुम्हारे पास दूसरा जीवन जीने का दूसरा जन्म हुआ है तुम्हारा। उसको जीने का जो दूसरा मौका है, उसमें तुमको क्या क्या करना है वो बता देती हूँ। उससे पहले कुछ जानकारियां ले लो। जैसा कि 15.6 लाख का रजिस्ट्रेशन आया है। पहले से रजिस्ट्रेशन घट चुके हैं। अगर तुम सही से देखोगे 2024 में कुछ 25 लाख के आसपास था रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद वो और घटा था। बट डोंट बी हैप्पी, रजिस्ट्रेशन घटे बट सीयूईटी इज बिकमिंग वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया। सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन आए हैं टॉप 3 स्टेट से, दिल्ली, यूपी एंड बिहार। अब बिहार कंपटीशन में तो तुम्हें पता है आगे क्या होने वाला है। जी हो बिहार के लाला। हाँ, तुम सही सोच रहे हो, बिल्कुल सावधान, पेट्रोल पे एकदम नजर रखना, क्योंकि बिहार है तो क्या नहीं चुराया हमने। ये कोई पर्सनल नहीं लेगा, ठीक है ना। जस्ट चिल गाइस, अच्छी अच्छी खबरें बता रही हूँ तुम्हें। इसके अलावा और बताती हूँ तुम्हें, एग्जाम की जो डेट है वो है 11 मई से 31 मई के बीच में। मतलब कि देखो, अभी तुम्हारा कोई भी फिक्स डेट नहीं अनाउंस हुआ है। लाइक 11 मई से 31 मई के बीच में तुम्हारे सारे एग्जाम्स हो जाएंगे। बट जो सब्जेक्ट वाइज डेट शीट है वो अभी तक रिलीज नहीं करी है एनटीए ने। तो अभी तुम्हारे पास मोटी मोटा जो डेट शीट है वो यही है कि 11 मई से 31 मई के बीच में, तुम मान के चलो यही 20-21 दिन में तुम्हारे सारे एग्जाम्स हो जाएंगे। तो चिल चिल, जस्ट चिल, पढ़ लो। चिल होने का टाइम गया तुम्हारा अब, ठीक है। दूसरा जन्म है, क्योंकि बोर्ड में तुम कुछ तो बहुत घटिया लिख कर आए होगे। कुछ तुम में से कुछ बहुत अच्छा लिख के आए होंगे। तो यहाँ लिख के आए होंगे वो यहाँ पे तो आएंगे नहीं, वो जेई और नीट के लिए लगे पड़े होंगे। और हाँ, एक बात और बताती हूँ, अगर तुम साइंस वाले हो, अगर तुमने 11वीं और 12वीं 11th एंड 12th तुमने साइंस किए, तो तुम्हें तुम्हारे फील्ड वाले बहुत कम मिलते हैं इस एग्जाम में। जबकि इस एग्जाम के थ्रू भी तुम्हारे पास बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटी बहुत सारी होगी तुम्हारे पास। इस एग्जाम के बाद भी बहुत सारे कॉलेज तुम्हें इस एग्जाम के बाद भी ले लेंगे, क्योंकि बहुतों का तो ड्रीम ही होता है जो कॉलेज मुझे ले ले, मैं उस कॉलेज को अपनी लॉयल्टी दे दूंगा। कुछ ये मोटिव भी लेके बैठे होंगे। तो तुम अगर तुमने साइंस भी ली है तो भी तुम इस एग्जाम को दे सकते हो, क्योंकि इसमें तुम्हारे पास बहुत पैसा कमाने का ऑप्शन होता है। तो लेकिन अगर तुम इसमें गाइडेंस ढूंढोगे ना तो तुम्हें कम मिलेगी। अब पहले तो बहुत ही कम था जब सीयूईटी नया नया आया था, बट टाइम के साथ साथ थोड़ा थोड़ा गाइडेंस भी बढ़ गई है। यूट्यूब चैनल्स बहुत सारे बढ़ गए हैं। तो मेरे जैसे 36 मिल जाएंगे, पर मेरे जैसा कोई नहीं मिलेगा। फाइंडिंग अ वाइब लाइक मी इज इम्पॉसिबल ब्रो। सो तुम्हें 36 चैनल मिलेंगे, लेकिन तुम्हें सही गाइडेंस बहुत कम पे मिलेगी। तो किसी पे भी अंधा विश्वास मत करना, बहुत सोच समझ के विश्वास करना। मिस गाइड करने वाले बहुत होते हैं इसके बीच में। बहुत सारे पैसा कमाने के लिए तुम्हें पेड कंटेंट के नाम पे कुछ भी दिखाते भी रहते हैं। पेड प्रमोशंस चल रहे होते हैं इसमें, कोचिंग, कॉलेज और बहुत सारे अलग अलग चीजों को। तुम्हें कुछ प्राइवेट कॉलेज को एकदम ऐसा बढ़ा के बताएंगे कि ये तो एकदम बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग में बैठा के तुम्हें पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है तुम्हारा, ठीक है। तो समझ जाओ कि बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना। कुछ भी गाइडेंस चाहिए कमेंट कर सकते हो मेरी वीडियो पे, तुम्हें सबका रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा देखो, एग्जाम की डेट तुम्हें बता दी, अब सब्जेक्ट जान लो। 13 लैंग्वेज है, 13 लैंग्वेजेस है जो पहले भी होती थी। उसके अलावा 23 डोमेन है। डोमेन में तुम्हें जो भी सब्जेक्ट लेने हैं वो तुम डोमेन से पिक करते हो, और लैंग्वेज भी एक ले लेना, इंपॉर्टेंट होती है। मेजरली इंग्लिश चूज करोगे तो बहुत सारे कोर्सेस भी खुल जाते हैं। उसके अलावा एक जनरल टेस्ट होता है जो सदियों से चला आ रहा है, जबकि 4-5 साल भी शायद ही हुए होंगे इस एग्जाम को। बट कोई बात नहीं, तुम दोगे, मेरे को पता है। तो देखो, डेट शीट का तुम्हें बता दिया, सब्जेक्ट वाइज डेट शीट अभी तक आई नहीं है। एंड 3rd वीक ऑफ अप्रैल में तुम्हारी डेट शीट आ जाएगी। इसके अलावा जो ओरिजिनल डेडलाइन है वो जनवरी 26 की है, 2026 की है रजिस्ट्रेशन की, जो तुम्हारी निकल चुकी है। तो जिसने नहीं किया उसको बधाइयाँ, आप ऑलरेडी कंपटीशन से बाहर हैं, आप ऑलरेडी जीत चुके हैं। तो इसके अलावा अपने पास दोबारा से विंडो खुली थी जो फरवरी 23 से 26 के बीच में खुली थी, बट उसको भी आप मिस कर चुके हैं। दोबारा से बधाइयाँ। जिन सब्जेक्ट्स में से आप 5 सब्जेक्ट को चुन सकते हैं, बधाइयाँ हो, आपको इतनी सारी खुशखबरियाँ मिल गई हैं। आई होप आपका थोड़ा सा मोटिवेट हो गए होंगे आप पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको समझ आ गया होगा कि बहुत कम समय बचा है आपके एग्जाम्स के लिए। अगर आप अभी भी नहीं सुधार पाते हैं अपने आप को, तो आपके लग चुके हैं हर तरफ से जीवन में। तो कृपया पढ़ाई पे फोकस करें, वरना आपके और गंदे वाले लग जाएंगे। सो जस्ट स्टडी। कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो मेरे वीडियो पे आ सकते हो, सिर्फ मैं तुमको अच्छी गाइडेंस देती हूँ गाइस। सब्सक्राइब करके जाना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।